राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की टूट को लेकर पहले से ही सूबे में सियासत गर्म दिखाई दे रही है। हाल ही में अशोक गहलोत ने खुलकर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर सरकार गिराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। जी हां, राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के कई सालों की परंपरा को एक ही झटके में तोड़ दिया। दरअसल राजस्थान में पंचायत राज चुनावों और जिला परिषद के चुनावों के परिणाम बेहद रोचक रहे। इसमें जहां दिन भर कांग्रेस आगे रही, वहीं शाम होते होते बीजेपी ने बढ़त बना ली। गौरतलब है कि राजस्थान के 21 जिलों के शाम तक 3,693 पंचायत समिति सदस्यों के घोषित परिणाम में से कांग्रेस ने 15,054 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं बीजेपी ने 16,075 सीटें जीत ली। 221 सीटों पर निर्दलीय और अन्य ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 23 और 27 नवंबर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान और उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। इसी तरह जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी ने 142 घोषित परिणाम में से बीजेपी ने 78 और कांग्रेस ने 62 सीटें जीती। पंचायत और जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी की बढ़त ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। इससे कांग्रेस पर विपक्षी बीजेपी का दबाव बढ़ेगा। इससे लगता है कि किसान आंदोलन का भी असर नहीं पड़ा। ग्रामीणों ने बीजेपी को वोट दिए। हालांकि चुनावों में जीत के बाद भी निर्वाचित प्रतिनिधि खुले में नहीं है और दोनों ही पार्टियां बाड़ेबंदी में जुट गई हैं। जिला प्रमुखों और प्रधान के निर्वाचन के दिन ही अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर एक साथ आएगी। वहीं राजस्थान की कई स्थानों पर निर्दलीय और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की भूमिका रहेगी। वहीं अजमेर जिले की 11 पंचायत समिति में से 9 में बीजेपी को बहुमत और कांग्रेस को सिर्फ 2 में ही बढ़त मिली। गौरतलब है कि सचिन पायलट अजमेर से 2014 तक सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे थे। अजमेर से रघु शर्मा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। पहल में कांग्रेस की गुटबाजी के चलते चुनावों पर असर पड़ा। परिणामों से लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान पूरे राजस्थान में उठाना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सचिन पायलट गुट और गुर्जर समाज की नाराजगी का असर दिखा है। साथ ही सरकार से नाराज संगठन कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत नहीं झोंकी। अगर परिणामों में अंत तक बीजेपी की बढ़त बनी रही तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी सचिन पायलट की उपेक्षा करना आसान नहीं रहेगा। अब राजस्थान में पार्टी में पड़ी फूट का असर सीधा देखने को मिला, लेकिन अब देखना होगा कि क्या समय रहते कांग्रेस नई रणनीति बना पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।